पिछले एपिसोड में हाओशिन का ग्रुप डाली और वांग्यू के साथ में होली सोल को खोजने के लिए निकल गया था, लेकिन वहीं उधर एंडुमारी भी फिर से जिंदा हो गया था और अब उसने सीधे सेंडान क्लैन पर अटैक करने का डिसाइड कर लिया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे रिवर थे, इसीलिए वे सभी इसी रूट से होकर आगे जाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि इस तरह से डीमन से भी सामना होने का कम चांस था और इसीलिए वे सभी इसी रूट से होकर आगे जाने लगते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि यह जर्नी इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि वे जिस बीच के ऊपर यहाँ से आगे जा रहे थे उनमें से एक बीच अचानक से लिन सिन को ऊपर फेंक देता है। इसीलिए वो कहने लगता है कि यह चीज मेरे सेफ्टी के लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन तभी हम देखता है कि हान यू सही समय पर आकर उसे बचा लेता है। तब इसे देखते ही डाली लिन सिन का मजाक उड़ाने लगता है और कहने लगता है कि तुम असल में इसे अच्छे से कमांड ही नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए तुम्हें इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने साथ में लेकर चल सकता हूँ। लेकिन तभी अचानक से हम देखता है कि सायर अपनी स्पीड को बढ़ा देती है, इसीलिए डाली अपना बैलेंस नहीं बना पाता और फिर हम देखता है कि वो इसकी वजह से नीचे गिर गया था। लेकिन वहीं हम देखता है कि हाओचन के बाकी साथी भी अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए रेडी हो गए थे, इसीलिए वे सभी अब तेज स्पीड से यहाँ से जाने लगते हैं और वहीं सीमासियान डाली का मजाक उड़ाने के लिए उसे बाय बोलता है। तभी हम देखता है कि पीछे से चेन और बाकी लोग भी अपनी स्पीड को बढ़ा देते हैं, इसीलिए डाली अब इनके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और हम देखता है कि वो अभी भी वहीं पर फंसा रह जाता है। लेकिन तभी हम देखता है कि चेन भी डाली का मजाक उड़ाने लगती है और कहने लगती है कि तुम तो अभी भी वहीं कीचड़ में फंसे हुए हो, जबकि हम तो यहाँ से फ्लाई करते हुए जा रहे हैं। जिसके बाद हम देखता है कि डाली को इस बात से काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो असल में इसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकता था और तभी अचानक से उसका बेस्ट तेजी से यहाँ से आगे जाने लगता है। वहीं उधर हम देखता है कि हाओचन के सामने दो रास्ते आ गए थे, लेकिन अब हाओचन को समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ से उसे किस तरफ जाना चाहिए, इसीलिए हम देखता है कि वो यहाँ पर किंग्स रिंग का यूज करता है, जो कि इसे सही रास्ते के बारे में बता देता है और इसीलिए वे सभी यहाँ से लेफ्ट वाला टर्न ले लेते हैं। लेकिन तभी हाओचन इनसे कहता है कि अब हमें अपने फुल स्पीड में यहाँ से आगे जाना होगा, ताकि हम होली सोल को जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी खोज सकें। इसके बाद अगले सीन में हम देखता है कि वे सभी रिवर से बाहर आ गए थे और वे सभी एक साथ में यहाँ से आगे जाने लगते हैं। लेकिन वहीं उधर हम देखता है कि किंग काफी उदास हो गया था और वो अपने लोगों से कहने लगता है कि भले ही हमें अपना डेस्टिनेशन मिल गया है, लेकिन उसके साथ में किंग सिंह भी यहाँ से चला गया है, इसीलिए इसका सीधा मतलब है कि हमारा होली पैलेस पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है, इसीलिए यहाँ पर अब एक बहुत बड़ी तबाही आने वाली है और मुझे लगता है कि हम इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि किंग अपने सेंडान क्लैन के ब्लड लाइन को किसी तरह से जिंदा रखना चाहता है, इसीलिए उसने अपने कुछ लोगों को यहाँ से पहले ही जाने के लिए बोल दिया है ताकि वे यहाँ पर होने वाले अटैक से बच सकें। इसीलिए किंग अपने बाकी लोगों से कहता है कि तुम इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि वे हमारे फ्यूचर को सेफ रखने के लिए गुड बाय बोल कर गए हैं। इसके बाद किंग कहता है कि अब तबाही यहाँ पर आने वाली है और तभी अचानक से हम देखता है कि एंडुमारी के लोग अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि वे इतना आसानी से हार मानने वाले नहीं होते, इसीलिए वे भी इनका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे और वे किसी भी कीमत पर अपने होली प्लेस को गार्ड करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि एंडुमारी के लोगों ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, इसीलिए सेंडान क्लैन के लोग भी इनका सामना करने के लिए रेडी हो गए थे और वे अपने अपने ताकत का यूज करके इनको रोकने लगते हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वे इनके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे और वे सभी इनके सामने कमजोर पड़ने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एंडुमारी भी यहाँ पर आ गया था, जो कि केवल एक ही झटके में बहुत सारे लोगों को मार देता है। तब इसे यहाँ पर देखते हैं किंग पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम तो मर गए थे। तब इस पर एंडुमारी कहने लगता है कि उन इंसानों ने तुमसे ये बात बोला होगा, लेकिन मैंने तो तुम्हें पूरी तरह से निराश कर दिया। इसके बाद वो कहने लगता है कि जब तक सेक्रीफाइस को दिया जाएगा मैं तो पूरी तरह से इमोर्टल हूँ। तब इसके बारे में सुनकर किंग इस बात से परेशान होने लगता है, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि एंडुमारी इतना खतरनाक होगा, जबकि वह तो इसके सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एंडुमारी इनको धमकी देने लगता है और कहता है कि तुम उनको हमें हैंड ओवर कर दो, नहीं तो आज मैं तुम्हारे पूरे क्लैन को मिटा दूंगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि किंग को किसी बात का कोई डर नहीं होता, इसीलिए वो एंडुमारी की बात मानने के लिए रेडी नहीं होता और कहने लगता है कि हम तो तुम्हारे सामने ही हैं, इसलिए अगर तुम्हारे अंदर इतनी एबिलिटी है तो तुम आओ हमारे साथ में फाइट कर लो। जिसके बाद हम देखता है कि एंडुमारी भी इस बात से इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और इसीलिए वो भी तुरंत अपने पावर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। तब इससे देख किंग भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और कहता है कि मेरे होते हुए तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन ऐसी बात सुनकर एंडुमारी इसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो तुरंत ही उस पर अटैक करने के लिए भी आ गया था। लेकिन हम देखता है कि किंग इसका अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है और इसलिए उसने इससे पीछे भेज दिया था। लेकिन तभी हम देखता है कि एंडुमारी के लोग भी अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और वे तुरंत यहाँ के लोगों को मारने लगते हैं। वहीं उधर हम देखता है कि एंडुमारी फिर से अपने पावर का यूज करके किंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी किंग ने इसका अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और वो इसी का पावर को पलट करके इसके ही लोगों को मार देता है। तब इसे देख एंडुमारी भी इस बात से परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे भी समझ में आ गया था कि वो इस तरह से इसका सामना नहीं कर पाएगा और इसीलिए उसे यहाँ पर किसी दूसरे
दूसरे तरीके का यूज करना होगा। तभी इससे भी समझ सकता है कि इससे कोई आइडिया आता है और इसीलिए वो फिर से अपने पावर का यूज करके अटैक करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इस बार भी हम देखते हैं कि किंग इसे कामयाब नहीं होने देता और वो अपने पावर का यूज करके इसके हर एक अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। और फिर हम देखते हैं कि वो तुरंत ही एंडुमारी के ऊपर अटैक करने के लिए भी आ गया था। लेकिन हम देखते हैं कि एंडुमारी भी असल में कम चालाक नहीं होता और इसीलिए वो भी अपने आप को इसके अटैक से बहुत ही आसानी से बचा लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि किंग को इसके ऊपर डाउट हो गया था और इसीलिए वो समझ जाता है कि एंडुमारी यहाँ पर जरूर कुछ करना चाहता है। वहीं हम देखते हैं कि एंडुमारी जोर जोर से हंसने लगता है और फिर वो यहाँ पर अपने बिखरे हुए पावर का यूज करके यहाँ के लोगों को अपने कंट्रोल में कर लिया था, जिसे रोकने के लिए किंग भी इसके बारे में कुछ नहीं कर पाता। तभी एंडुमारी कहने लगता है कि तुम अपने आप को मेरे अटैक से तो बचा लोगे, लेकिन तुम अपने ही लोगों से अपने आप को कैसे बचा पाओगे। मगर अभी भी हम देखते हैं कि किंग को इसके बारे में ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया होता और इसीलिए वो तुरंत ही एंडुमारी के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि एंडुमारी ने इस बार भी अपने आप को बचा लिया था और वो तुरंत ही अपने पावर से कंट्रोल करके इनके लोगों को मारने लगता है। तब इसे देखते ही किंग भी इस बात से काफी परेशान हो गया था और वो इसे रोकने के लिए भी कोशिश करता है। मगर हम देखते हैं कि किंग इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाता और वहीं एंडुमारी इनको कंट्रोल करके इनके ही हाथों मारने लगता है। तब इससे भी समझ सकता है कि वो इनका ही यूज करके किंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसे रोकने के लिए किंग भी कुछ नहीं करता। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि किंग इस बात से काफी परेशान हो गया था क्योंकि वो अपने लोगों को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक से हम देखता है कि किंग के लोग इसे पकड़ लेते हैं क्योंकि एंडुमारी असल में इनको कंट्रोल कर रहा था। मगर वहीं किंग अभी भी एंडुमारी का सामना करने के लिए रेडी होता है, जिससे देख एंडुमारी कहने लगता है कि तुम तो अभी भी मेरे साथ में फाइट करना चाहते हो, लेकिन असल में तुम्हें अपने पावर को ओवर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इसके बाद हम देखता है कि वो फिर से अपने पावर से कुछ लोगों को कंट्रोल करता है और इस तरह से वो किंग के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि किंग ने अपने आप को आजाद करा लिया था और वो तुरंत ही एंडुमारी के लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि एंडुमारी को मार पाना इतना आसान बात नहीं होता क्योंकि वो अपने आप को इसके अटैक से बहुत ही आसानी से बचा लेता है। और फिर किंग जैसे ही अपने पावर का यूज करके अटैक करने की कोशिश करता है तभी एंडुमारी इसके लोगों को इसका सामना कर देता है। अब इसीलिए हम देखता है कि किंग कुछ भी नहीं कर पाता और मजबूरी में उसे अपने अटैक को रोकना पड़ता है। तभी हम देखता है कि एंडुमारी फिर से इसके लोगों को कंट्रोल करके अटैक करवाने लगता है, जिसके बाद किंग फिर से अपने पावर का यूज करके अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार भी एंडुमारी ने इसके लोगों को इसके सामने कर दिया था। तब इसके वजह से किंग काफी उदास हो गया था क्योंकि वो चाहकर भी एंडुमारी को मारने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तभी हम देखते हैं कि और भी कई सारे लोग किंग के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन वो इस बार इनको रोकने के लिए कुछ भी नहीं करता। तभी अचानक से हम देखता है कि एंडुमारी अपने पावर का यूज करके किंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके सामने किंग कुछ नहीं कर पाता। तभी एंडुमारी कहने लगता है कि मैं तुम्हें दूसरा चांस देता हूँ और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उन लोगों को हमें हैंड ओवर कर दो। मगर इसके बाद भी किंग इसकी बात मानने के लिए रेडी नहीं होता। तब इससे देख एंडुमारी फिर से अपने पावर का यूज करने लगता है और वो इसके लोगों को कंट्रोल करके इनके ही हाथों मरवा देता है। तब इसके वजह से हम देखता है कि किंग काफी परेशान हो गया था क्योंकि उसके लोग उसी के आंखों के सामने मर रहे थे, जबकि वो इनको बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वहीं उधर हम देखता है कि हाउ चेन भी एक जगह पर आ गया था जहाँ वो कहने लगता है कि किंग सिंह यहीं पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रही है और इसलिए होली सोल भी यहीं कहीं आस पास में होगा। लेकिन हम देखता है कि डायली इसका बातों के ऊपर यकीन नहीं करता और कहता है कि यहाँ पर आस पास में तो केवल चट्टान है, इसीलिए होली सोल यहाँ पर कैसा हो सकता है। मगर तभी अचानक से देखता है कि हाउ चेन के बॉडी में कोई पावर जनरेट होने लगती है, इसीलिए अब इसका पावर की वजह से इनके सामने वाले माउंटेन वॉल में भी हलचल होने लगती है और फिर हम देखता है कि वो जगह एक एंट्रेंस में बदल गई थी। तब इससे तक डाली कहता है कि होली सोल भी जरूर इसी के अंदर होगा और फिर वो तुरंत इसे लेने के लिए जाने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि डाली इसके अंदर नहीं जा पाता, इसीलिए वो इस बात से काफी परेशान होने लगता है और कहता है कि मैं तो इसके अंदर नहीं जा पा रहा और इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एंट्रेंस फेक है। तब इसके ऐसी बात सुनकर हाउ चेन इसे चेक करता है और इससे पता चलता है कि वो इसके अंदर बहुत ही आसानी से जा सकता है। तो अब इसका अगला पार्ट भी कुछ देर में अपलोड हो जाएगा, इसीलिए अगर आप इसके लिए एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर कमेंट करके जरूर बताना। और क्या आपको लगता है कि हाउ चेन यहाँ से होली सोल को हासिल कर पाएगा?